नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। अगर मरीज 4 घंटे के अंदर आता है तो उसको थ्रोम्बोलाइसिस करने से पहले हमें उसके ब्रेन की सीटी स्कैन करना अति आवश्यक होता है। डॉक्टर मोहम्मद यासीन जो न्यूरो फिजिशियन है, MD and DM, एजाज साहब है, एमसीएच न्यूरो सर्जरी है, इनका एरिया है, न्यूरो फिजिशियन पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा से आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं स्ट्रोक या लकवे के बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा और आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि लकवे के बारे में जो भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसे दूर किया जाए। लकवा वो खून की नसों द्वारा होती है। 3 नसें ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। एंटेरिया है जिससे हम इनको इंफॉर्मेशन करते हैं। लकवा स्ट्रोक मेनली 2 तरह का होता है। एक तो इस्केमिक जिसमें कि खून सप्लाई करने वाली जो नस है उसमें ब्लॉकेज आ जाए, या फिर हीमोरेजिक जिसमें कि खून सप्लाई करने वाली नली जो है फट जाए, उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। अगर खून सप्लाई करने वाली नली में ब्लॉकेज आ जाए उससे जो कुछ पोर्शन ब्रेन का डैमेज हो जाता है उसे लकवा बोलते हैं। लकवा एक कुछ खास लक्षण है जिसे पहचानना सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों में या घर परिवार के कुछ लोगों में इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दे तो उसे लकवा समझना चाहिए और तुरंत मरीज को अस्पताल। हाथ पैर में कमजोरी आना या हाथ पैर में सूनापन आ जाना, एक तरफ का हाथ पैर काम नहीं करना, चेहरे में कमजोरी आ जाना या चेहरे का एक तरफ लटक जाना, खाना पीना खाने में दिक्कत होने लगना, आवाज में लड़खड़ाहट आ जाना या एक तरफ आंख से दिखाई नहीं देना, सर में बहुत तेज दर्द होना या उल्टी होना, ये सब लकवे के लक्षण है। इस स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो चिकित्सा उपलब्ध है या लकवे के लिए जो भी चिकित्सा उपलब्ध है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, उसमें समय का बहुत महत्व होता है। अगर मरीज को 4 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तब तो उसके जो भी खून की नस ब्लॉक है उसको थ्रोम्बोलाइज करके मैंने उसका ब्लड क्लॉट को तोड़ करके कैसे तोड़ेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो आईवी मेडिसिन है, जो नस के द्वारा जो दवाई दी जाती है, उस प्रोसेस को थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। तो उस मरीज का थ्रोम्बोलाइसिस 4 घंटे के अंदर होना इसलिए जरूरी है कि उसके बाद थ्रोम्बोलाइसिस करने पर भी जो ब्रेन का एरिया डैमेज हो गया है वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता है। फिर खून का नस फट गया है, उसके लिए सीटी स्कैन की सुविधा हमारे अस्पताल में 24 घंटा उपलब्ध है और हमारे रेडियोलॉजिस्ट उस सीटी स्कैन को करने में किसी भी टाइम वो कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि मरीज को थ्रोम्बोलाइसिस की दवा देने में बहुत आसानी होती है। एक बार हमने सीटी स्कैन करके देख लिया कि हाँ खून की नस ब्लॉक है तो उसके बाद फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। उसके लिए कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन या ब्लड की जांच करना जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ 24 घंटा ब्लड जांच का लैब खुला रहता है और सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहती हैं। लकवा होता क्यों है? बहुत सारे कारण हैं लकवा होने का। उसमें मुख्य जो रिस्क फैक्टर है जिससे लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है वो हाई बीपी, ज्यादा ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज, परिवार में और किसी को लकवा हुआ है कि नहीं, और जो सबसे मुख्य कारण है वो है नशा करना। नशा में अल्कोहल और स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से
आइदर या तो खैनी तंबाकू के रूप में या सिगरेट बीड़ी के रूप में करने से लकवा की संभावना बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से 3 से 5 गुना तक ज़्यादा लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का उपचार करना जरूरी है। लकवा का इलाज को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला एक तुरंत लकवा हुआ, उसका इलाज जिससे कि ब्रेन का जो पोर्शन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है उसमें तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। और दूसरा पार्ट ये है कि जब लकवा हो गया उसके बाद मरीज की देखभाल वो कैसे की जाए और अगला लकवा न हो उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ और साथ में जो बीमारियां चल रही हैं उसको भी रोकना अत्यंत आवश्यक है। तो कहा जाता है टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी हम मरीज को अस्पताल में ला करके उसका थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि मरीज अपने पैर पर खड़ा हो सके, अपने आंखों से देख सके, स्पष्ट भाषा में बात कर सके, उसका पुतलापन या लड़काहटपन ये सब कम हो सके। और इसके बाद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, बस अगला लकवा न मारे उसका इलाज ही किया जा सकता है। लेकिन टाइम इज ब्रेन, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ब्रेन का बहुत बड़ा पोर्शन डैमेज हो गया है तो उससे जो ब्रेन का बचा हुआ पोर्शन है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। उसके लिए हम लोग इमरजेंसी में हमारे न्यूरोसर्जन डॉक्टर एजाज क्रेनिएक्टोमी करते हैं जिससे कि ब्रेन का प्रेशर कम हो जाए और मरीज की जान बचाई जा सके। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लकवा का इलाज हमेशा समय पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी मरीज आ पाएगा उतना जल्दी उसका इलाज शुरू हो जाएगा और कारगर इलाज होगा। और इस लकवे की वजह से जो भी ब्रेन में दिक्कत होती है उसमें सर्जिकली ऑपरेशन करके हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं डॉक्टर एजाज को आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एजाज आलम है, मैं यहाँ पे न्यूरोसर्जन हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर यासीन ने बताया आपको लकवा के बारे में, सबसे पहली बात कि आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसका मेन मकसद है कि कल जो 29 अक्टूबर है वो वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे बेसिकली हम एक अवेयरनेस देना चाहते हैं पब्लिक को कि जो लकवा होता है जिसको स्ट्रोक भी बोलते हैं, आजकल एक बड़ा कॉमन सा टर्म यूज़ करने लगे हैं ब्रेन अटैक। जैसे बोलते हैं हार्ट अटैक होता है, वैसे ही ये भी एक ब्रेन अटैक है। इससे भी इंसान की जान जा सकती है, परमानेंटली उनको डिफिसिट आ सकती हैं जैसे कि हेमिक्रेसिस, मतलब जो कहते हैं अपाहिज हो जाता है जैसे वो चीज़ है। ये जो ब्रेन अटैक होता है जिस अन्य डिटेल से बताया आपको कैसे ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से ब्रेन का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है और जो हिस्सा काम करना बंद करता है उससे शरीर में डेफिसिट आ जाती है। जैसे कि एक तरफ का हाथ पैर चलना बंद हो जाता है या फिर फेस में वीकनेस आ जाती है, आप देखने की मुँह में टेढ़ापन आ जाता है या फिर बोली की जो दिक्कतें आ जाती हैं कि कोई बोलना चाहे वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या फिर चीज़ों को समझ नहीं पाता है। एक वर्ड बनाया गया फास्ट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं FAST फास्ट। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है कि फास्ट का मतलब है F फॉर फेशियल वीकनेस। मतलब अगर कोई पेशेंट है उसको लगता है कि चेहरे की एक तरफ ड्रूपिंग, मतलब चेहरा एक तरफ डाउन हो गया, वीकनेस आ गई, मतलब फेशियल वीकनेस आ गया है। A इज फॉर आर्म वीकनेस, मतलब एक तरफ क्या दाया या बाएं कोई भी हो सकता है, एक तरफ के आर्म की वीकनेस आ गई। एंड S इज फॉर द स्पीच इम्पेयरमेंट, मतलब बोलने में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, अचानक एक दिन सुबह उठा है या जा रहा है, उसको लगा कि बोल नहीं पा रहे हैं, हकलाहट हो रही है, दैट इज स्पीच इम्पेयरमेंट। एंड द T इज टाइम टू एक्ट, मतलब आपको कुछ भी ऐसा दिखता है कि फेशियल एसिमेट्री आ रही है या फिर आर्म में या पैर में वीकनेस आ रहा है या फिर बोलने में दिक्कत आ रही है, तो ये टाइम है हमें एक्ट करने का। ये लकवा हो सकता है, ये स्ट्रोक जो ब्रेन अटैक कहते हैं वो हो सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं टाइम इज ब्रेन एंड वी शुड थिंक फास्ट, वी शुड एक्ट फास्ट। मतलब फास्ट लगे आपको तुरंत आपको कॉल कर रहे हैं हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस मंगवाइए या लेके जाइए, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जो 3 घंटे से 4.5 घंटे का टाइम पीरियड होता है जिसमें डॉक्टर साहब इंजेक्शन देकर थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, उस पीरियड में अगर मरीज का इलाज होता है बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पेशेंट का जो पैरालिसिस है वो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा रहता है। अगर ये चीज़ देर हो जाती है तो फिर उसमें क्या होता है कि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पाते, इसीलिए हम लोग बार बार टाइमिंग पे ध्यान देते हैं।
ये जैसे कि इंडिया में अगर हम बोलते हैं कि स्ट्रोक इतना कॉमन नहीं है या फिर कॉमन नहीं है, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर स्टैटिकली हम देखने जाए कि हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों है स्ट्रोक का, अगर आज वर्ल्ड में जो लिटरेचर है, एक स्ट्रोक एसोसिएशन है, वर्ल्ड स्ट्रोक एसोसिएशन, उसके लिटरेचर के हिसाब से देखा जाए तो हर 6 सेकंड में दुनिया में कोई ना कोई भी, अभी इतना ज़्यादा है, लोग बोलते हैं कि डेंगू है, कॉलरा है, टीबी है, ये सब, वो सब तो सीजनल आते हैं चले जाते हैं, स्ट्रोक सालों भर रहता है। और क्या कहते हैं कि हर 1 लाख की जो पॉपुलेशन होती है उसमें से 200 आदमी को स्ट्रोक से कभी ना कभी लाइफ टाइम में वो उससे ग्रसित होता है। तो ये इतना ज़्यादा इंसिडेंस है कि इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि पब्लिक को पता नहीं होता है। वही जैसे पता है कि वो झाड़ फूक करवा लेंगे या फिर कहीं पे कोई दवा ले लेंगे, हमारे पास आते आते लेट हो जाते हैं। हमारे पास फैसिलिटी है, डॉक्टर साहब ने सारी फैसिलिटी करते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं, मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि ब्रेन में हैमरेज की वजह से भी स्ट्रोक होता है और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, जहाँ पे सर्जरी का रोल होता है वो हम सर्जरी भी करते हैं। मैं सर्जरी के डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि फैसिलिटी हमारे पास सारी है, बट हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेशेंट जो है वो बहुत लेट आते हैं। लेट आते हैं तो हम लोग जैसे होते हैं बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, लाइफ तो सेव कर लेते हैं, लेकिन जो डेफिसिट्स है वो डेफिसिट्स रह जाती हैं। पेशेंट जिंदा रहता है बट वो पैरालिसिस वगैरह रहता है। स्ट्रोक डे पे पब्लिक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर किसी को स्ट्रोक के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में जितनी जल्दी उपचार शुरू होगा उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारे पास यहाँ पे न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट है, सर ने पूरा डिटेल्स बताया, CT स्कैन, OT, न्यूरो ICU सब कुछ है। तो अगर हमारे पास पेशेंट टाइम पे आ जाता है तो हम उसको थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं, या फिर अगर ब्रेन खोलने की या फिर एनोरिज्म क्लीनिंग की किसी चीज़ की जरूरत होती है ऑपरेशन की, तो हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो मैं यही आप लोग के माध्यम से करना चाहूँगा। आप लोग अगर कोई जोड़ी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। आजकल क्या हुआ, हम लोग देखते हैं 20 साल के बाद भी 22 साल 30 साल इस उम्र में भी होता है। जैसे किसी को मतलब बचपन से ही कहते हैं कि हेरिडिटरी डायबिटीज़ है, या फिर बचपन से ही कुछ ब्लड प्रेशर की बीमारी आ गई है, या फिर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज जो है। आजकल हमने बहुत सारे यंगर जनरेशन में भी स्ट्रोक के पेशेंट देखे, बट नॉर्मली लिटरेचर ये कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्ट्रोक का चांस ज़्यादा होता है।